कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन अपने हल कर रहे हैं। 3.1 में क्या दिया कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, आकृतियाँ आपको दी गई है। उसके बाद नीचे एक लिखा कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ए पार्ट है उसमें लिखा है कि साधारण वक्र कौन से हैं। तो साधारण वक्र ज्ञात करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे हल किया है। बुक में देखो कि साधारण वक्र किसे कहते हैं कि कोई भी जैसे अपने किसी एक जगह से पेंसिल को शुरू कर लें और कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी कोई आकृति बनाकर वापस उसी जगह आकर पेंसिल ख़त्म हो, अपने को उठानी ना पड़े, तो वो होता है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र फिर कौन से होंगे, देखो यहाँ पे अपनी पेंसिल को रख के स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वापस आ रही है तो ये साधारण वक्र है। यहाँ से करें तो ये वापस आ रही है, साधारण वक्र है। देखो यहाँ पे ऐसे आ गई, फिर उठानी पड़ेगी दूसरे पर रखने के लिए, तो ये साधारण वक्र नहीं है, ये भी नहीं है। पांचवा है, छठा है क्योंकि यहाँ से जाएंगे वापस, सातवां है और आठवां भी नहीं है, ये भी नहीं है। साधारण बंद वक्र, तो ये सारे जितने भी अपने वक्र अपने देखे हैं ये क्या है, साधारण बंद वक्र ही हैं, खुले वक्र नहीं है, सारे ही बंद हैं, चाहे कोई कैसे कोई कैसे। फिर थर्ड है बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं कि सीधा सा है कि जो त्रिभुज है वो सबसे छोटा बहुभुज है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, क्योंकि दो भुजाओं को तो अपने मिलाएं, एक ये भुजा एक भुजा ये मिल रही है तो ये तो बंद हो ही नहीं रही, तो ये बहुभुज नहीं है। कम से कम 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है, ये सबसे छोटा बहुभुज है। तो बहुभुज की परिभाषा है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बुक में देखो कि ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा होगी और आकृति क्या है, बंद है, तो ये क्या है, बहुभुज है। ऐसे ये 1 2 3 4 होगी तो ये भी आकृति क्या है, बंद है, तो ये तो वर्ताकार में आ गई। ये वाले भी नहीं है, ये वाला भी वर्ताकार आ गया, ये भी नहीं बन रहा बहुभुज में, ये वर्त आ गई, इसको भुजा नहीं मान सकते। तो कितने बहुभुज हैं, 2 बहुभुज हैं, 1 और 2। उसके बाद उसने कहा उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिस के शीर्षों को मिलाने पर जो भी आकृति बनती है वो कहाँ बने, अंदर ही बने। तो देखो शीर्षों को विकिरण है वो उसके अंदर ही हो, तो इसके 2 विकिरण है, दोनों विकिरण अंदर हैं, लेकिन इसका तो ये भी विकिरण बन रहा है क्योंकि 2 शीर्ष हैं और ये आकृति से कहाँ होगी, बाहर होगी, तो इसलिए ये इसका उत्तर क्या होगा, अकेला 2। फिर है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में फिर एक तो ये आ गया, अवतल बहुभुज है कि विकिरण जिसके बाहर हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं, तो ये एक हो गया बाहर। इसके बाद और कौन सा, ये चौथा है जो इसमें भी देखो, इसको मिलाएं तो बाहर, इसको मिलाएं तो बाहर, इसको, तो ये आपके क्या हो गए, अवतल बहुभुज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक के विकर्ण लिखिए। उत्तल चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज है, उत्तल का अर्थ है कि उसके जो विकिरण है वो कहाँ आएंगे, अंदर। उत्तल का अर्थ तो ये है, लेकिन पीछे वाला शब्द क्या है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के हमेशा कितने विकिरण होते हैं, 2 ही होते हैं, चाहे कैसा भी चतुर्भुज है। विकिरण क्या होता है, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो इसके कितने विकर्ण हुए, 2। इसके बाद पहले का उत्तर क्या हो गया, 2। इसके बाद क्या है, समषटभुज। षटभुज का अर्थ है कितनी भुजाएं हो, 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजाएं होगी, 6। तो इसके विकिरण देखने हैं तो 1 2 3, इसको मिलाएं 4 5 6, इसके बाद इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं 7, ऐसे ही कुछ और भी होगा, आमने सामने को भी मिला सकते हैं 8, तो एक और मिला सकते हैं या नहीं देखते हैं अपने, कि देखो इसको इससे इसको इससे और इसको इससे भी मिला सकते हैं, 9। तो ऐसे अपने देखना है कम से कम कितने विकिरण हैं। तो समषटभुज के कितने विकिरण हो गए, 9।
चतुर्भुज के कितने हो गए 2, समचतुर्भुज के कितने हो गए 9। इसके बाद इसने पूछा है त्रिभुज, तो त्रिभुज के आमने सामने के मिलाने होते हैं, तो इसका शीर्ष ये है या ये है, इसको इससे मिला सकते हैं क्या? नहीं मिला सकते। तो त्रिभुज के फिर कितने विकर्ण होते हैं? 0। ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा कोई औखा क्वेश्चन नहीं है, आकृति को बनाना है, आमने सामने के शीर्षों को मिला के हुए देखना है। इसके बाद है कि उत्तल चतुर्भुज के कोनों के मापों का योगफल ज्ञात कीजिए। उत्तल चतुर्भुज, देखो उत्तल को छोड़ दो, चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। वैसे इसका सूत्र भी है, वो है भुजाओं की संख्या होती है n-2 गुणा 180। तो n का मान कितना है? चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं हैं? 4, तो 4 - 2 गुणा 180, 4 - 2 2 गुणा 180 यानी कि 360। तो कितना हो गया मान? 360। तो ये आपका हो गया उत्तल चतुर्भुज। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के कोनों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिनकी भुजाओं की संख्या, देखो आपको क्या दे रखी है? भुजाओं की संख्या दे रखी है और उसके कोनों के योग के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन है आपका चौथा। चौथे क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में भुजा, मैंने अभी ये सूत्र बताया है। सूत्र क्या है? n-2 गुणा 360। तो ये चौथे का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 7। तो n-2 गुणा 180 ये सूत्र है। तो 7 - 2 गुणा 180, 7 में से 2 गए 5 गुणा 180 और 18 5 है 90। तो कोनों का योग कितना हो गया? 900। इसी प्रकार आपके इसके 3 क्वेश्चन 4 दे रखे हैं और एक डी में तो क्या दे रखा है? n ही दे रखा है। तो उसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? n - 2 गुणा 180, क्योंकि n का तो अपने को मान ही नहीं पता। एक में दे रखा है 10, तो 10 - 2 गुणा 180, 10 में से 2 गए 8 गुणा 180, गुना करेंगे 8 से, 8 8 64, 6 और 8 एकम 8 और 6 1440 डिग्री। ऐसे अपने निकाल सकते हैं कि भुजाओं की संख्या दी हो तो अपने कोनों का मान आसानी से निकाल सकती हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक समबहुभुज क्या है? समबहुभुज के नाम बताने हैं। पांचवें में कुछ नहीं, नाम बताने हैं। समबहुभुज, सम का अर्थ क्या होता है? समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। तो उस समबहुभुज का नाम बताए जिसकी 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं समान है। सम का अर्थ होता है समान, की 3 भुजाएं हैं और तीनों ही समान है। तो उस कौन सा 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं जिसकी तीनों ही भुजाएं समान हो? तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा है, उसमें कितनी भुजाएं दे रखी है? उसने 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। और उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं समान हो? तो उसे कहते हैं वर्ग। उसे क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं, चारों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर है तीसरा 6 भुजाएं। 6 भुजाओं से घिरी आकृति लेकिन 6 ही भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समषटभुज। समषटभुज। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5वां। छठा क्वेश्चन है, x का मान निकालना है। आपको आकृतियाँ बनी हुई है, देखो बुक में। पहली आकृति, ये वाली पहली आकृति है, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, 3 कोण दे रखे हैं और x का मान निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर क्या हो गया? 360। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और 360 में से घटाएंगे तो वही क्या आ जाएगा? उत्तर। 360, 130 और 120 को जोड़ेंगे तो 250 और 50 को जोड़ेंगे तो 300। x का मान निकालना है तो 360 माइनस 300, 360 में से 300 गए x का मान कितना आ गया? 60। इसके बाद ऐसा ही दूसरा दिया हुआ है। दूसरे में क्या लिखा है? आपको चतुर्भुज ही दिया है। एक कोण 70 दे रखा है, एक 60 दे रखा है, लेकिन एक क्या दे रखा है? बाह्य कोण दे रखा है। बाह्य कोण का ऐसा निशान लगाया है तो इसका अर्थ है बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अंदर और बाहर दोनों के कोणों का योग कितना होता है? 180। बाहर वाला 90 है तो अंदर वाला 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और 360 में से घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा? x का। देखो 70 और 60 130 और 90 210, कितना होगा इन तीनों का योग? 210।
अब 360 में से 210 को घटा देंगे तो जो मान आएगा वो किसका आएगा, x का। ऐसा ही इसमें है, बाहर वाले कौन दे रखे हैं, तो बाहर वाले कौन दे रखे हैं तो अंदर वाले कौन निकालेंगे। तो अंदर वाले कौन निकालने के लिए बाहर और अंदर वाले कोनों का योग कितना होता है 180। तो यदि ये 70 है तो ये कितना होगा 110, ये 60 है तो ये कितना होगा 120, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180। अब कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो उसके कोनों का योग फिर कितना होगा 5 - 2 गुणा 180। 5 में से 2 गए 3 और 18 3 54, तीनों का योग कितना होगा 540। तीनों का योग कितना होगा 540, 540 सभी का योग होगा 540 बराबर। अब देखो 30 प्लस ये भी x है प्लस ये भी x है, ये 110 और ये 120 है। तो क्या है 540 बराबर 30 प्लस x 110 प्लस 120। अब इन सभी का टोटल करेंगे, 540 में से घटाएंगे तो 540 माइनस 110 और 120 230 और 30 260। x और x कितने x हो गए 2x। 0 से 0, 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 280। 2x, x का मान निकालना है तो 280 बटा में 2 140 डिग्री। दोनों x का मान अलग अलग कितना 140 140। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला आकृति देखो, ये डैश डैश का अर्थ है कि सभी भुजाएं बराबर है। सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी बराबर है। अब देखो कितने कोण हैं, कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 गुणा 180, ये तो क्या हो गया सभी कोणों का योग हो गया 3 गुणा 180 540। 540 डिग्री तो क्या हो गया सभी कोणों का योग हो गया। और सभी कोण कितने हैं x 1x 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 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितने x हो जाएगा 5x। 5 बार जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा 5x। अब देखो यहाँ पे हल करते हैं कि x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540, 5x बराबर 540। x का मान निकालना है तो 540 बटा में 5, x का मान निकालेंगे 5 × 5 और 108 डिग्री आ जाएगा। 540 में 5 का भाग देंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन हैं और उनको देखो, 2 रह गए, थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कोण 30 है तो बाहर वाला कोण निकालना है तो 180 में से घटा के आ जाएगा। 180 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150। ये कोण 90 है तो 180 में से 90 को घटाएंगे तो बाहर वाला कोण कितना आ जाएगा 90। अब देखो ये 90 है ये 30 है, ये 90 और ये 30 और ये अंदर वाला ही कोण निकालना है। तो ये क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 और इस 90 और 30 को जोड़ा तो कितना हो गया 120। तो ये वाला कोण फिर कितना आ गया 60। अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला निकालोगे तो 180 - 60 तो बाहर वाला कितना हो गया 120। ये वाला 120 आ गया, ये 90 और ये 150, तो तीनों का योग करना है 150 प्लस 90 प्लस 120। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 270 और 270 को और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360। इसी प्रकार ये क्वेश्चन और है, उसको देखो। ये 120 है तो 180 में से घटाएंगे तो बाहर वाला कितना आ जाएगा 60। ये 80 है 180 में से घटाएंगे तो बाहर वाला कितना आ जाएगा 100। ये 60 है तो 180 में से घटाएंगे तो बाहर वाला कितना आ जाएगा 120। इन तीनों को जोड़ेंगे 360 में से घटाएंगे तो ये वाला कोण आएगा। ये अंदर वाला कोण है, चतुर्भुज है, तीनों कोण दिए रखे एक नहीं दे रखा तो इन तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को क्या क्या दे रखे तीनों कोण 60 प्लस 80 और प्लस 120, तीनों को जोड़ा 140 और 120 को जोड़ेंगे तो 260 और 360 में से 260 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये वाला जो कोण है ये कितना आ जाएगा 100। ये 100 आ गया और 180 में से 100 को घटाएंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा 80। अब देखो इन सभी को जोड़ना है 1 2 3 4, ये x y z w। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। इन वीडियो को देखते हुए समझने के बाद इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा खुद हल करेंगे। धन्यवाद।